स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की। जो हमारा यूनिट है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, और पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है वो है एसिड्स। हम पहले बात करेंगे एसिड्स की, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके यूजेस। एरिनस थ्योरी के मुताबिक एसिड्स और बेसिस को डिफाइन किया गया है अलग अलग से। According to Arrhenius' theory of acids and bases, acids may be defined as the substances containing hydrogen which, upon dissolving in water, give hydrogen ions. Arrhenius' theory के मुताबिक एसिड्स को डिफाइन किया गया है ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन होता है, जो डिज़ाल्व होता है ऑक्सीजन में, और जो डिज़ाल्व होता है सॉरी वाटर में, वो वहाँ से देता है हाइड्रोजन आयन्स, यानी कि H पॉजिटिव आयन्स वो रिलीज़ करता है। सम इम्पॉर्टेंट एसिड्स आर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वगैरह वगैरह। जो इंपॉर्टेंट एसिड्स है उनमें आता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है, लैक्टिक एसिड आता है, या कार्बोनिक एसिड वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स की। एसिड्स की जो जनरल फीचर्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एसिड्स आर सोअर इन टेस्ट, यानी एसिड्स जो होते हैं ये बहुत ही ये होते हैं, मतलब सोअर होते हैं टेस्ट में। ऑल एसिड्स कंटेन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जो भी एसिड्स होते हैं इनमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होता है, यानी कि H पॉजिटिव आयन्स पाए जाते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। जब इसका लिटमस टेस्ट किया जाता है, एसिड्स का लिटमस पेपर, जब भी ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डाला जाता है वो रेड में कन्वर्ट होता है। या मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड, या अगर हम मिथाइल ऑरेंज इसमें डालेंगे वो रेड कन्वर्ट होता है ऑन जो का एसिड्स में। एंड डिकोलराइजेज फिनोल्फथलीन, अगर फिनोल्फथलीन टेस्ट इसमें करेंगे तो उसको डिकोलराइज करता है, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ एसिड्स आर कोरिसिव इन नेचर, मोस्टली जो एसिड्स हैं वो कोरिसिव है नेचर में। दे प्रोड्यूस ए बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन एंड होल्स ऑन द क्लॉथ्स ऑन विच दे फॉल। इसका मतलब क्या हुआ कोरिसिव इन नेचर, जैसे कि अगर हम स्किन पे डालेंगे तो ये यहाँ पे स्किन जलाएगा, या अगर कपड़ों पे डाला जाएगा तो वहाँ पे वो सुराख हो जाएगा। मोस्ट ऑफ एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर जो एसिड्स हैं वो पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अभी जो हम बात कर रहे थे दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने देखा कि इसका जो एसिड का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, स्वर होता है टेस्ट में, और इनमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी कि H पॉजिटिव आयन्स पाए जाते हैं। अगर लिटमस टेस्ट किया जाए तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, या ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है, या फिनोल्फथलीन को डिकोलराइज करता है। और एसिड जो होते हैं कोरेसिव होते हैं इन नेचर। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला ही जो आता है एक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अगर हम एसिड्स को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल सच एज मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम और पोटेशियम टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड्स को रिएक्ट किया जाता है मेटल्स के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम या पोटेशियम, तो ये बनाता है सॉल्ट, और साथ में ये हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, यानी कि इवेलो होता है वहाँ से हाइड्रोजन। सीधे आप देख सकते हो इसमें इसमें देख सकते हैं कि ये आप रिएक्शन Mg प्लस H2SO4। Mg जब मिलता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम जो मेटल है जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो ये बनाता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, विच इज़ ए सॉल्ट, जो एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस ये देगा हाइड्रोजन H2। ऐसे ही अगर आप सोडियम को लेंगे, एल्कली मेटल जो है, हम ट्वाइस Na प्लस HCl, ट्वाइस HCl, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और सोडियम लेते हैं, वो बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। और साथ में ये हाइड्रोजन को भी इवेल्यू करता है। हाउएवर सच सम मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे कुछ मेटल्स है जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड या मरकरी जो है, वो अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। उसके बाद दूसरी हम रिएक्शन देखेंगे, एक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अगर एसिड्स को रिएक्ट किया जाएगा मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ तो क्या होता है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स सच एज पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस with basic efficiency
लीविंग बिहाइंड ए सॉल्ट सोल्यूशन। एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ, जैसे कि पोटेशियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ या कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, तो ये लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सॉल्ट भी वहाँ पे रह जाता है, लास्ट में वहाँ पे सॉल्ट भी निकलता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिस इज वाइडली यूज्ड इन सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाते हैं सोडियम एसिड टाइप, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बात करेंगे, यही रिएक्शन देखेंगे इसकी। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इट गिव्स अ सॉल्ट। एक तो ये सॉल्ट देता है, प्लस वाटर पानी देता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम्पल है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्वाइस HCl, इट गिव्स अ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर मेटल बाइकार्बोनेट्स, similarly when metal bicarbonates when treated with acids they produce salt and water with liberation of carbon dioxide gas. For example, with the sodium bicarbonate when treated with nitric acid produces sodium nitrate, water and carbon dioxide. जैसे कि twice NaHCO3 plus twice HNO3 it gives us twice Na2NO3 plus H2O plus carbon dioxide, two molecules of carbon dioxide. तो ऐसे हम बात करेंगे एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तो ये बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। हमेशा जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है, ये वहाँ से देता है सॉल्ट प्लस देता है वाटर। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, एसिड्स और बेसिस जो मिलते हैं बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पे NaOH प्लस HCl इट गिव्स अस NaCl प्लस H2O, यानी किसने दे दिया वहाँ से कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो वहाँ पे भी वो सॉल्ट एंड वाटर ही दे देता है। जैसे कि CaO प्लस ट्वाइस HCl इट गिव्स अस CuCl2 प्लस H2O। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की, कि एसिड्स कितनी किस्म के होते हैं। एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन ए नंबर ऑफ वेज। द मेजर क्लास ऑफ एसिड्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। एसिड्स को हम बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं क्लासीफाई। तो जो एसिड्स के ये हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। अब पहले हम बात करेंगे सोर्स पे, कैसे क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। पहला एसिड जो आता है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। पहले हम बात करेंगे पहली क्लास ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स पे जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पे पहला एसिड जो आता है वो आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड्स को कहा जाता है जो हम प्लांट्स या एनिमल से हासिल करते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। दूसरा जो क्लास है इसमें वो है इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स दीज आर द एसिड्स विच आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ये वो एसिड्स हैं जिनको मिनरल्स से हम ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिक तो वो हुई जो प्लांट्स और एनिमल्स से हम हासिल करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जिनको हम मिनरल्स से ऑब्टेन करते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। इनको आल्सो हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब दूसरी क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ पे है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में दीज आर द एसिड्स which almost completely dissociate and produce a high concentration of H phosphor ions in aqueous solution. For example, HCl, HNO3, H2SO4, etc. स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और हाई कंसनट्रेशन ऑफ H phosphor आयन उसको प्रोड्यूस करता है एक्वा सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो ऐसी ही हैं। दूसरा टाइप जो है इसमें वीक एसिड्स है। दीज आर द एसिड्स विच डिसोसिएट पार्शियली एंड प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये ऐसे एसिड्स हैं जो डिसोसिएट होते हैं पार्शियली, यानी ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, एंड प्रोड्यूस अ लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स, यानी कि ये लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऐसी, फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल है एसिटिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है या कार्बोनिक एसिड है। अब करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बुनियाद पे भी एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो पहला जो एसिड आता है फिर वो आता है कंसंट्रेटेड एसिड। दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स हैव अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड। ये ऐसा एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें एसिड्स की परसेंटेज जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन में होती है, यानी कि हाई परसेंटेज होती है। एसिड ज़्यादा होता है, एक्वस कम होता है। तो ऐसे ही डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, दीज आर द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स हैविंग रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड। ये ऐसे एक्वस सॉल्यूशंस हैं एसिड्स का जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है।
अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स की। ये एसिड्स को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द यूजेस ऑफ एसिड्स आर एज फॉलो, ऐसे हैं एसिड्स इनके। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ वाइड यूज इन इंडस्ट्रीज, सल्फ्यूरिक एसिड हमें ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया सल्फेट, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन पेंट्स, इन सिंथेटिक फाइबर्स एंड इज़ यूज इन स्टोरेज बैटरीज। यानी कि ये ज़्यादातर लगता है हमें ज़रूरत, जो हमें खादें होती हैं, फर्टिलाइज़र जो हमें होती हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने में, लाइक अमोनिया सल्फेट हैं, या पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो हम करते हैं, या पेंट्स में यूज़ होता है, या इन सिंथेटिक फाइबर्स, या कहीं कहीं पे जो स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, डाइज, प्लास्टिक्स एक्स्ट्रा। नाइट्रिक एसिड जो है ये हमें इस्तेमाल होता है खादें बनाने के लिए। कौन सी खादें मैन्युफैक्चर करने के लिए? जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है, डाइज है, प्लास्टिक्स हैं, वगैरह वगैरह। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन टेक्सटाइल्स, लेदर एंड डाई इंडस्ट्रीज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल, लेदर और डाई इंडस्ट्रीज में। इट इज़ ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग द मेटल सर्फेसेज, जो मेटल सर्फेसेज हैं उनको साफ करने में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। बोरिक एसिड इज यूज एज एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड जो है ये एज एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है आई वॉश के लिए। हाँ। ऑक्जेलिक एसिड इज यूज टू रिमूव इंक स्टेन्स, अगर कहीं पे इंक स्टेन होगा तो ऑक्जेलिक एसिड से उसको रिमूव किया जाता है। कार्बोनिक एसिड इज यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनिक एसिड जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है। फॉस्फोरिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होता है। तो ये थे सम यूजेस, सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स और यूजेस ऑफ एसिड्स। एंड आई होप कि हर एक को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।